वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इस क्लास को देखने से पहले बेटा आप जाइए सबसे पहले इस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव का क्लास देखिए, क्योंकि मैंने इस टेंस का पहचान और कॉन्सेप्ट अफर्मेटिव और निगेटिव क्लास में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अफर्मेटिव देखिएगा वहाँ से नोट बना लीजिएगा, निगेटिव देखिएगा वहाँ से नोट बना लीजिएगा, फिर इंटेरोगेटिव देखिएगा वहाँ से आप नोट बना लीजिएगा। उसके बाद आपको इस क्लास को देखना और यहाँ से भी आपको नोट बनाना। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का मतलब क्या? एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य में हम सवाल भी पूछेंगे और नकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, उसी वाक्य को कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ इंग्लिश का, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो पहले देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि जो इंटेरोगेटिव होते हैं दो प्रकार के, यस या नो टाइप और डब्ल्यू फैमिली टाइप, तो दो प्रकार के होते हैं। तो यस या नो टाइप के लिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो यस या नो टाइप का रहेगा तो उसमें सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है, नॉट के बाद हैव और बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, बिफोर मतलब वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो चाहे बिफोर बोलिए या वर्ब में आईएनजी बात वही है। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लिख देना है, उसके बाद वह टाइम लिख देना है जिस टाइम से काम चल रहा होगा, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये हो गया यस या नो टाइप का। दूसरा डब्ल्यू एच फैमिली टाइप, जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली आएगा उसमें हमें डब्ल्यू एच फैमिली के लिए पहले लिखना है, उसके बाद विल या सेल, यहाँ डब्ल्यू फॉर विल है और यस फॉर सेल है। चूंकि मेरा कॉपी थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने यहाँ कंजूसी किया हुआ है, तो यहाँ मैंने चूंकि पूरा लिखा है। देखिए, तो डब्ल्यू फॉर विल और यस फॉर सेल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट के बाद हैव और बीन। हैव और बीन अलग नहीं हो सकते हैं, कई कहते हैं कि जिएंगे साथ साथ और मरेंगे साथ साथ। ठीक है, तो हैव और बीन साथ साथ रहेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक, फिर टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो थोड़ा सा मैं साइड रहो ताकि आप स्ट्रक्चर दोनों नोट कर सके। तो पहले यह नोट कर लीजिए, फिर ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए पहले एग्जाम्पल देखिए, क्या कमलेश कुछ दिनों से वहाँ नहीं जा रहा होगा, ये लिखा है जा। हाँ, ये मेरी राइटिंग है, मेरी राइटिंग अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या कमलेश कुछ दिनों से वहाँ नहीं जा रहा होगा, क्या कमलेश वहाँ कुछ दिनों से नहीं जा रहा होगा। तो इस वाक्य को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस वाक्य का जवाब हाँ या ना बोल के दिया जा सकता है। कोई अगर मुझसे पूछा कि क्या कमलेश कुछ दिनों से वहाँ नहीं जा रहा होगा, तो मैं अनुमान लगाऊंगा तो कह सकता हूँ नहीं, तो सामने वाले को आंसर मिल गया। अगर मैं कह दूँ यस, तभी सामने वाले को आंसर मिलेगा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए पहला वाला यस नो टाइप का है। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें ट्रांसलेट करना है। देख के आपको हो सकता है लग रहा हो कि स्ट्रक्चर बड़ा, तो स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है बेटा, सिर्फ स्ट्रक्चर देखने में बड़ा है लेकिन एक्चुअल में वो बड़ा नहीं है। हमें करना है क्या क्या, देखते रहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा दो। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? कमलेश, कमलेश के पहले क्या आएगा? विल लगाएगा, दो विल लग जाएगा, तो विल लग गया। विल के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कमलेश हो गया, कमलेश हो गया। कमलेश के बाद क्या लिखना है? नॉट, नॉट लग गया। नॉट के बाद हैव बीन लगा दो, हैव बीन हो गया। हैव बीन के बाद मेन में आईएनजी लगाओ, मेन वर्ब क्या है? उसका काम, जाना, तो गोइंग हो गया। वहाँ मतलब देयर हो गया। देयर के बाद कुछ समय से, तो कुछ समय के लिए फॉर सम टाइम और सम डेज, कुछ दिन है, क्या था? कुछ दिन था ना, कुछ दिनों से, हाँ, तो फॉर सम डेज हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है। स्ट्रक्चर को आपको समझ में अगर आ जाएगा कि मतलब सब्जेक्ट कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग रहा है, मेन वर्ब में क्या लगाना है, सिंस या फॉर कहाँ कहाँ रखना है, इनका मतलब जगह है आपको पता चल जाएगा, तो स्ट्रक्चर बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बड़ा लगेगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल नोट करिए। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो विल कमलेश नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर सम डेज। चलिए अगला एग्जाम्पल है, सोनू सुबह से क्या नहीं लिख रहा होगा। सोनू सुबह से क्या नहीं लिख रहा होगा। जब देखो कुछ ना कुछ लिखता रहता है, कुछ ना कुछ लिखता रहता है, तो इसलिए कोई पूछा कि सोनू सुबह से क्या नहीं लिख रहा होगा। चलिए इसके लिए बनाते हैं। देखिए, तो व्हाट विल सोनू नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो व्हाट विल सोनू नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो दो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए फिलहाल के लिए। एक इसका है, पहला एग्जाम्पल यस नो टाइप का था और दूसरा एग्जाम्पल डब्ल्यू एच फैमिली टाइप का था। ठीक है, अब मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, आपको मैं यस नो टाइप का 5 और डब्ल्यू एच फैमिली टाइप का 5 और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। पहले आपको हिंदी का कुछ सेंटेंसेस बोल लेना है कि क्या वह 2 दिन से खाना नहीं बना रहा होगा, क्या तुम्हारा भाई सुबह से कपड़ा नहीं धुल रहा होगा। तो इस प्रकार से वाक्यों को आप खुद से पहले सेंटेंस
ट्रांसलेशन करने से पहले हिंदी का सेंटेंस आपको बना लेना होगा, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हिंदी का सेंटेंस बनाने में आपको डिफिकल्ट लगेगा तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये टाइप पर देखते हैं कितने एग्जाम्पल हमारे कॉपी में आ सकता है। छोटे छोटे मैं लूँगा ताकि ज़्यादा एग्जाम्पल आ सके, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्या वह सुबह से नहीं आ रहा होगा, क्या वह सुबह से नहीं आ रहा होगा। तो क्या वह सुबह से नहीं आ रहा होगा, विल ही नॉट। स्ट्रक्चर देखो, हेल्पिंग हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया। नॉट के बाद तुरंत क्या आएगा, हैव बीन आएगा, हैव बीन। अब वर्ब में आएंगी, आना मतलब कमिंग, कमिंग यहाँ मतलब हियर, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सिंस MO लो स्पेलिंग गलत हो गया, MORNING, सिंस मॉर्निंग हो गया लो। सो विल ही नॉट हैव बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से यहाँ नहीं आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्या वह 2 घंटे से कपड़ा नहीं धुल रही होगी, क्या वह 2 घंटे से कपड़ा नहीं धुल रही होगी। चलिए इसके लिए बनाते हैं, विल सी नॉट हैव बीन washing the clothes for 2 hours, for 2 hours, HOURS, for 2 hours, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, तो बड़ा लग रहा नहीं बड़ा लग रहा, मैं कैसे फटाफट ट्रांसलेशन कर पा रहा हूँ, मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं कैसे कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस किया हुआ, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर पाओगे अगर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ क्या वह दोपहर से नहीं दौड़ रहा होगा, क्या वह दोपहर से नहीं दौड़ रहा होगा। चलिए इसके लिए बनाते हैं, विल ही नॉट हैव बीन रनिंग सिंस आफ्टरनून, विल ही नॉट हैव बीन रनिंग सिंस आफ्टरनून। एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ क्या वह रात से नहीं सो रहा होगा, क्या वह रात से नहीं सो रहा होगा। चलिए अगला बनाते हैं, विल ही नॉट हैव बीन, सोना मतलब स्लीपिंग, सिंस नाइट, NIGHT, सिंस NIGHT, सिंस नाइट हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए 6 एग्जाम्पल तक हो जाएगा, कॉपी में थोड़ा जगह बढ़ गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, क्या मैं कह रहा हूँ क्या सोनी 2 घंटे से पानी गर्म नहीं कर रही होगी, क्या सोनी 2 घंटे से पानी नहीं गर्म कर रही होगी। तो विल सोनी नॉट हैव बीन, गर्म करने का आप वार्म लगा सकते हैं, हीट लगा सकते हैं, बॉयल लगा सकते हैं, BOILING, बॉइलिंग द वाटर फॉर 2 hours, 2 घंटे से। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। हाँ चलिए इस बार किसी पॉजिटिव केस के लेते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या मेरा दोस्त रविवार से वहाँ नहीं बैठ रहा होगा, क्या मेरा दोस्त रविवार से वहाँ नहीं बैठ रहा होगा। तो चलिए इसका बनाते हैं, विल माई फ्रेंड, ये हो गया सब्जेक्ट, नॉट हैव बीन, बैठने को क्या बोलते हैं, सिटिंग देयर, संडे था तो सिंस संडे, SUNDAY, सिंस संडे। तो एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब मैं आपको 6 एग्जाम्पल दिखाऊंगा WH फैमिली टाइप का, ठीक है। उसके बाद फिर आप होमवर्क दूंगा, आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ बोर्ड। 6 एग्जाम्पल अब WH फैमिली का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब आप अगर स्ट्रक्चर देख के डर गए होंगे तो नहीं कर पाएंगे, वैसे तो आसान था काफ़ी, मैंने आपको 6 बना के दिखाया, ठीक है। आप भी कर पाएंगे। अगर एक चीज़ बेटा इस दुनिया में किसी को मिली है तो वह दूसरे इंसान को भी मिल सकता है, लेकिन दूसरे इंसान को उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना पहले वाले ने मेहनत किया है। मैंने क्या कहा समझे आपने, कि
इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो किसी इंसान को प्राप्त हुआ है, जैसे कि आप सोचते हैं उसके पास गाड़ी है, बड़े बड़े घर हैं, बहुत सारा पैसा है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो आपके पास भी वो सेम चीज़ें हो सकता है, लेकिन तभी जब उसके कितना जितना उस व्यक्ति ने मेहनत किया उन सभी चीज़ों को पाने के लिए उतना ही सेम मेहनत अगर आप करते हैं तो वो सभी चीज़ आपके पास भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान दें, उतना ही मेहनत आपको करना पड़ेगा जितना उस व्यक्ति ने किया था। ठीक है, फिलहाल सेंटेंस पे हम लोग आते हैं, तो डब्ल्यू फैमिली टाइप लेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, मैं कह रहा हूँ वह 3 दिनों से क्या नहीं बेच रहा होगा। वह 3 दिनों से क्या नहीं बेच रहा होगा। वह 3 दिनों से क्या नहीं बेच रहा होगा, तो क्या इंग्लिश होता है, व्हाट विल ही नॉट, अच्छा हैव बीन तो लगा लो भैया, हैव बीन बेचना मतलब सेलिंग फॉर थ्री डेज, 3 डेज। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। व्हाई का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ वे 2 हफ्तों से सॉरी वे 2 हफ्तों से पैसा क्यों नहीं बचा रहे होंगे। वे 2 हफ्तों से पैसा क्यों नहीं बचा रहे होंगे। वे, तो व्हाई विल दे नॉट हैव बीन सेविंग द मनी फॉर 2 वीक्स। लो हो गया सेंटेंस, लो नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगा इस बार। चलिए तीसरा एग्जाम्पल है। मैं कह रहा हूँ तुम रविवार से किसे नहीं बुला रहे थे। तुम रविवार से किसे नहीं बुला रहे थे। तुम रविवार से किसे नहीं बुला रहे थे। Whom will you not have been inviting since Sunday। लो क्वेश्चन मार्क हो गया। अगला एग्जाम्पल नंबर 4। ये वाला एग्जाम्पल आपको पहले खुद ट्रांसलेशन करना है और कमेंट में बताना है इस वाले जो मैं भी बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। वीडियो रोक देना है, आपको खुद देखना है कि आप क्या ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आसान है। मैं कह रहा हूँ कौन 2 हफ्तों से यहाँ नहीं आ रहा होगा। कौन 2 हफ्तों से यहाँ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले खुद करिएगा फिर मेरा देखिएगा। कौन यहाँ 2 हफ्तों से नहीं आ रहा होगा। Who will not have been coming here for 2 हफ्ते हैं तो VEEKS वीक्स, फॉर 2 वीक्स। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा और छोटा करने का प्रयास करें, सेंटेंस बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वह 2 दिनों से क्या नहीं कर रही होगी। वह 2 दिनों से क्या नहीं कर रही होगी। वह 2 दिनों से क्या नहीं कर रही होगी। क्या आया, तो व्हाट विल शी नॉट हैव बीन डूइंग फॉर 3 दिनों से था 3 डेज। टाइमिंग ये भूल जा रहा हूँ भैया मिल लो। तो व्हाट विल शी नॉट हैव बीन डूइंग फॉर 3 डेज। वह 3 दिनों से क्या नहीं कर रही होगी। चलिए अगला एग्जाम्पल, चलो कहाँ का बनाते हैं। देखिए सुन लीजिए कान खोल के। जब पूछा जाएगा कब से, कहाँ मतलब तो वेयर हो जाएगा, लेकिन कब से अगर पूछा जाएगा तो सिंस व्हेन आएगा इसमें हमेशा। मैं करूँगा कब से नहीं आ रहा होगा तो सिंस व्हेन पहले आ जाएगा और बाद में फिर फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसका बना के मैं दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ वह कब से इसे नहीं खा रहा होगा। वह कब से इसे नहीं खा रहा होगा। कब से तो सिंस व्हेन, ध्यान सुनिए, सिंस व्हेन। अरे भैया कट के हो गया। सिंस व्हेन, डबल फॉरिंग चौक खर्चा हो गया। सिंस व्हेन का मतलब हो रहा है कब से। ठीक है, तो सिंस व्हेन यही लग गया, तो अब आगे सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होगा। तो सिंस व्हेन विल ही नॉट हैव बीन
ईटिंग दिस, वह कब से इसे नहीं खा रहा होगा। तो लो, सिंस व्हेन विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग दिस। ठीक है, अब सिंस व्हेन का जितना आप प्रयोग करना चाहिए उतना करें। तो 6 एग्जाम्पल मैंने आपको इसको WH टाइप का भी बना के दिखाया। अब बारी है बेटा होमवर्क की, और होमवर्क आप जरूर करिएगा। ठीक है, चाहे गलत ही हो लेकिन होमवर्क आप करेंगे। गलत कैसे करेंगे मेरे स्टूडेंट है, अगर दिमाग लगाए होंगे आप समझे होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों क्लास देखे होंगे तो यह क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया होगा फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि सर ये प्रॉब्लम था मुझे समझने में, ताकि मैं उसको इंप्रूव कर पाऊँ। ठीक है, अब बारी है होमवर्क की, आपको होमवर्क करना है। ठीक है, 4 सेंटेंस रहेगा, 2 यस नो टाइप का और 2 WH में टाइप करेगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, क्या वह 3 हफ्तों से उससे बात नहीं कर रहा होगा। क्या वह 3 हफ्तों से उससे बात नहीं कर रहा होगा, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा, क्या तुम्हारी मम्मी 2 घंटे से चाय बना रही होंगी, चाय नहीं बना रही होंगी, सॉरी, क्या तुम्हारी मम्मी 2 घंटे से चाय नहीं बना रही होंगी, तो 2 हो गया। और WH में टाइप का, मगर तुम्हारा दोस्त रविवार से क्या नहीं कर रहा होगा। अगला एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई कैसे पिछले रविवार से इसे नहीं कर रहा होगा। तुम्हारा भाई पिछले रविवार से कैसे इसे नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो 4 सेंटेंस मैंने आपको बोला है, चारों का इंग्लिश आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एट योर होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।